सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 538 रन। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में यूनुस खान और अजहर अली की निफ सेंचुरियां। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का बॉलिंग में नाकामी का एतराफ। मोहम्मद आमिर को फिर विकेट न मिल सकी कि आमिर को ड्रॉप करने का वक्त आ गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 3 विकेट 365 रन से शुरू की और ऑस्ट्रेलिया की टीम रेनशॉ और वार्नर के बाद हैंड्सकॉम्ब के 3 हिस्सों की इनिंग के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया ने 538 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की। 2 विकेटें गंवाने के बाद यूनुस और अजहर अली ने पुरएतमाद बैटिंग की। तीसरे विकेट में यूनुस खान और अजहर अली के दरमियान 120 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप हुई है। पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक 2 विकेट खोकर 126 रन, यूनुस 64 और अजहर अली नॉट आउट हैं 58 रन पर। सिडनी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा मजमुआ बनाने से रोकने में कामयाब ना हो सके। मोहम्मद आमिर को कोई विकेट ना मिल सकी, लेकिन दूसरी तरफ 538 रन 8 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान की जानिब से जिन बॉलर्स ने विकेटें हासिल की उनमें वहाब रियाज और इमरान खान शामिल हैं। Oh, Nick, gone. David Warner's gone. Wahab Riaz, we're just talking about he had his back up, he's got some pace up. Magnificent innings and a history-making innings. Tries and misses. Got him, has he's got him. Faint edge, the field was late, that's a big wicket. So we've just got a little moment here. We're just having a look where and why the bails have come off. Is there a hit wicket? He's disturbed the stumps with his bat on the way down. Oh, there it is, it's over. He's knocked him over, maybe an inside edge. Renshaw goes for 184. Bowled him. Good delivery there from him. Just nipped back on Cartwright. और उधर जनाब पाकिस्तान विकेट नहीं ले रहे और बॉलिंग के लिए एक और बुरी खबर, और बुरी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जिस बॉलर पर बहुत ज्यादा एतमाद था, इन्हिसार था, उम्मीद यासिर शाह, जिनको ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड हो, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए अपने वक्त के अजीम स्पिनर शेन वॉन आते रहे, सपोर्ट करते रहे, लेकिन शेन वॉन बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो यासिर शाह से रख रहे थे, अगर ये कहा जाए कि उसमें यासिर शाह कामयाब नहीं हुए तो शायद गलत ना होगा। और अब यासिर शाह हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार दिखाई दे रहे हैं और सवाल ये उभर रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में वो बॉलिंग करने के काबिल रह सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा धचका है। यासिर शाह वनडे टीम में जगह हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन यासिर शाह क्या पाकिस्तान के लिए अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग नहीं तो मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगी, ये तो इंतहाई अहम सवाल है ही। दूसरी तरफ अगर आखिरी 4 सीरीज हम यासिर शाह की देखें जहां उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग की है और उस पर अगर हम एक निगाह डाल लेते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में यासिर शाह ने 19 विकेटें हासिल की और यासिर शाह की बेहतरीन बॉलिंग 72 रन देकर 6 विकेट रही। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में यासिर शाह ने 21 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कोई विकेट ना ले सके और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने अब तक 7 विकेटें हासिल कर रखी हैं। यह जनाब सूरत हाल। और पाकिस्तान ने जब अपनी पहली इनिंग की शुरुआत की, पहला टेस्ट मैच खेलने वाले शर्जील खान हो या बहुत ज़्यादा तवक्कुआत के साथ इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले बाबर आजम हो, दोनों ही आए और चले गए। आगाज अच्छा नहीं था टीम पाकिस्तान का। शर्जील के बाद बाबर आजम आए और चले गए, लेकिन फिर इस सीरीज में अपनी फॉर्म को ढूंढने वाले यूनुस खान 50 रन तक पहुंचे और मेलबर्न टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले अजहर अली ने एक बार फिर एक अच्छी इनिंग खेली। खुशकिस्मत रहे, वार्नर ने उनका कैच ड्रॉप किया दूसरे दिन खेल के इख्तितामी लम्हात में और जो बदकिस्मत बॉलर थे वो नेथन लियोन थे, लेकिन दोनों ही बैट्समैन नॉट आउट रहे। यूनुस खान रन आउट से बचे और फिर एक कॉट बिहाइंड की अपील हो सकती थी जो की नहीं गई, लेकिन यूनुस खान ने आज एक और संगे मील उबूर किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो
सेंचुरी बनाने का ऑस्ट्रेलिया में खौफ रहे हैं, लेकिन अब यूनुस खान श्रीलंका, इंग्लैंड, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। 29 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए। इंग्लैंड के खिलाफ 17 टेस्ट मैचों में 1500 के करीब रन बनाए। भारत के खिलाफ 9 टेस्ट मैच 21 रन किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 3 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बनाई हैं, लेकिन कोई भी इसमें से वो सेंचुरी नहीं है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर स्कोर की हो। लेकिन अब क्या यूनुस खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेंचुरी बनाने का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे? क्या सिडनी टेस्ट मैच में वो सेंचुरी बना सकेंगे? इसका जवाब मैच के तीसरे दिन मिल सकता है। और एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर रऊफ या फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया। टीम पाकिस्तान की बॉलिंग की सलाहियतें मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गई। दूसरे मानों में अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशंस में एक्सपोज हो गई तो शायद गलत ना होगा। पाकिस्तान टीम फेवरेबल कंडीशंस में अपने बॉलर्स स्पिनर्स के साथ बिलखुसूस यूएई की सरजमीन पर टीमों को हराती रही। इंग्लैंड को 3-0 से हराया, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया और टीम पाकिस्तान को यूएई में बड़ी बड़ी टीमें आकर हराने में नाकाम रही। लेकिन फिर जब टीम पाकिस्तान कैंगरू और कीवी के देश पहुंची, जहां फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस पर हमें अपने तेज बॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, हमारे बॉलर्स कुछ करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार हों, क्रिकेट माहिरीन हों, वो ये समझते थे कि मोहम्मद आमिर जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 2010 में आमिर, सलमान भट्ट और आसिफ के साथ मरकजी किरदार थे, जब टीम में आएंगे तो वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए एक ताकत का इंजेक्शन साबित होंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोहम्मद आमिर बिलखुसूस तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं और वो बॉलर जो जब आमिर कहीं नहीं थे पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कर रहे थे, बोर्ड के ओहदेदार उन करने के लिए कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। और वो बॉलर इमरान खान हो या फिर खान जो टीम का हिस्सा है, टीम मैनेजमेंट उन पर एतबार नहीं कर रही, एतमाद नहीं कर रही। आमिर पर ये एतमाद, ये एतबार क्या दुरुस्त है? के दरवाजे बंद कर दिए, 5-5 साल की पाबंदी लगी और जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन सजा खत्म होने से तकरीबन 1 साल कबल ऐसा लगा कि मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी वापसी के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगा। हैरत अंगेज बात यह है कि चेयरमैन इजाज भट्ट हो, ज़का अशरफ, नजम सेठी या शहरियार खान, उनका हर मामले पर इख्तलाफ तो नजर आएगा, लेकिन मोहम्मद आमिर के मामले पर ये सब एक हैं। पीसीबी के ओहदेदारान या वो साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडित जो मोहम्मद आमिर की वापसी को पाकिस्तान बॉलिंग में नया बाप समझ रहे थे, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस ने उन्हें शर्मसार ही किया है, क्योंकि मोहम्मद आमिर सजा भुगतने के बाद अब तक 11 टेस्ट में 41.60 की औसत से 30 विकेटों को अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बना सके हैं, जबकि किसी भी इनिंग में मोहम्मद आमिर 5 विकेटों का हसूल भी यकीनी नहीं बना सके। इसी दौरानिये में सुहेल खान की भी वापसी हुई है, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने सिर्फ 7 टेस्ट में मौका दिया, लेकिन इस बॉलर ने इन मैचेस में 33 की औसत से 26 विकेटें ली और 2 मरतबा इनिंग में 5 विकेटों की परफॉर्मेंस भी दिखाई। Slower ball, bowled him, beautifully bowled. Oh, beauty, beauty. सिर्फ यही नहीं, बल्कि बैटिंग में भी सुहेल खान का बल्ला खूब चला। And away it goes. A beautiful stroke. मगर नाकाम रहने के बावजूद मोहम्मद आमिर सबकी आंख का तारा हैं, लेकिन सुहेल खान परफॉर्म करके भी इन और आउट की सजा भुगत रहे हैं। मोहम्मद आमिर को नवाजने के लिए पीसीबी ने उस फास्ट बॉलर की कुर्बानी भी दी हुई है, जिसने स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होकर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले की खला को पुर किया और पाकिस्तान को फतुहात दिलाई। जी हाँ, जुनैद खान, जिनका करियर उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जुनैद खान 22 टेस्ट में 31.73 की औसत से 71 विकेटें हासिल कर चुके हैं और परफॉर्म करके भी कौमी टीम से दूर हैं। Oh, he's got him. That's gone through these defenses. What a delivery. अब पीसीबी की पॉलिसी को देखकर ऐसा लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस रहने वाले मोहम्मद आमिर की दीगर बॉलर्स का इम्तिहान बन गई है। Gone. Wonder from Old Trafford fails in the first inning. रिपोर्ट और इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर
पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर के इर्द गिर्द घूम रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की बॉलिंग, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हम आमिर को बाहर बैठाना नहीं चाहते, लेकिन आमिर जो कुछ कर रहे हैं टीम पाकिस्तान के साथ, बिलखुसूस तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में, उनके आदादो शुमार आप क्या तबसरा करेंगे? आप कहाँ देख रहे हैं उन्हें? देखिए, जो मैंने उनको ये इसलिए नहीं कहा था कि उनको टीम में ना लें कि इसलिए कि वो अच्छे नहीं है, मैं इसलिए कहा था कि उन्होंने मुल्क को बेचा था, ठीक है ना, मैच फिक्स किया था, इसलिए मैंने मना किया था। अब जहां तक उनकी परफॉर्मेंस का सवाल है, वो तो बिल्कुल आपके सामने, मैं हमेशा कहता था कि ये ओवर रेटेड बॉलर्स हैं, इनको आप जबरदस्ती के लिए, अब आमिर को आप देख रहे हैं ना, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी मगर कॉन्ट्रैक्ट सारे उनको मिलते हैं, उनको अच्छे सारे मराहत उनको दी जाती हैं अनफेयर है। अब उसके बदले में जो दूसरे बच्चे हैं, जुनेद हैं और दूसरे लड़के हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से अभी भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको होश आ जाए, उनको पता चल जाए कि यार ऐसी बात नहीं है, जो लड़का वाकई डिजर्विंग है उसको आप खिलाएं, और इसको जबरदस्ती खिलाना ज्यादती की बात होगी। अब एक तरफ सिकंदर बख्श साहब आमिर है, सिलेक्शन कमेटी कहती है कि हम मैनेजमेंट के साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस पर टीम का चुनाव होना चाहिए, इंतखाब होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ सोहेल खान भी बैठे हुए हैं, जो कम बैक करने के बाद 7 टेस्ट मैचों में 26 विकेटें हासिल करते हैं, बल्ले के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करी। कभी उनको खिलाते हैं, फिर बैठा देते हैं। उन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच में 3 आउट किए, एक अच्छी इनिंग खेली, जारहाना अंदाज में 50 रन किए, उनको इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया और इमरान खान को टीम का हिस्सा बना दिया गया। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हो, इसलिए कि मिकी आर्थर ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जल्दी थक जाते हैं और ये असूलन देना नहीं चाहिए था। और कई दफा ऐसा होता है कि जो कोचेज होते हैं उनको जो है वो कुछ लड़के पसंद नहीं होते। मुझे लगता है कि राहत अली, सोहेल खान शायद उसी कैटेगरी में आते हैं। पर्सनली मैं राहत अली को भी बहुत पसंद करता हूं, मगर राहत अली ने पिछले मैच में थोड़ी अच्छी बॉल नहीं किए थे। अदरवाइज मैं अभी भी समझता हूं कि आमिर को रेस्ट देकर उनको भी खिलाया जा सकता था, मगर वो जैसे अभी आपने इसका जिक्र कर दिया कि आमिर ज्यादा लाडले हैं, वो बहुत क्लोज हैं क्रिकेट बोर्ड से, आई डोंट नो व्हाई, किस वजह से हैं। अब शायद उन्हें सोचना पड़ेगा कि आगे जाकर के आमिर कहाँ खड़े हैं और राहत और ये सुहेल खान किधर खड़े हैं, उनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा इस बात पे। इसलिए कि सुहेल खान ने जो है रन्स भी किए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि उस बेचारे को वनडे से क्यों ड्रॉप किया गया है और राहत को रखा गया है और दूसरों को रखा गया है, हालांकि उसने आउट किए, रन्स किए, लेकिन भी गुड ऑलराउंडर। तो सोहेल बेचारा वो है जिसके ऊपर हमेशा नजला गिरता है, और जैसे आपने कहा शायद उनकी शक्ल उन्हें पसंद नहीं है। सिकंदर बख्श साहब, दूसरी तरफ वहाब रियाज हैं, जो टीम के साथ हर फॉर्मेट की क्रिकेट में सफर कर रहे हैं, 3 विकेटें क्रिकेट ग्राउंड पर कामयाब बॉलर है, लेकिन यह भी हकीकत 8 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर किया। ऑस्ट्रेलिया ने 500 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वहाब रियाज का सवाल करूं, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि वहाब रियाज ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो मैनेजमेंट ने उनको प्लान दिया था वो उस पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे सोहेल इमरान को सिडनी में क्या कहा वहाब रियाज ने, वो पहले आप सुन लें। देखिए मैंने बात की कि पिच का भी हम लोगों को पता अंदाजा था, ठीक है, और हम लोगों को जो प्लान्स दिए गए थे हमें उसका भी अंदाजा था, हमें बताया गया था कि किधर कैसे बॉलिंग करनी है। हम लोग प्लान करते हैं ऑब्वियसली हर मैच से पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कसूर है वो एज अ बॉलिंग यूनिट हमारा कसूर है, क्योंकि हम लोग अभी तक ये तीसरा मैच और हमारे लोगों की जो एग्जीक्यूशन है वो इतनी अच्छी नहीं रही, जो हम लोगों को प्लान्स दे के हमने उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की। सुन लिया आपने, सिकंदर बख्श साहब, बॉलर खुद इस बात का एतराफ कर रहा है कि मैनेजमेंट ने जो प्लान उनको दिया था पर अमल दरामद नहीं कर सके। वहाब रियाज थकावट का शिकार है या वाकई अब उनको आराम करा देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से वो खामी है उसका खुलासा कर रहे हैं। वहाब रियाज भी ओवररेटेड है, और आप देखें कि एक स्पेल के बाद वो उनका जो है वो जो एक स्पेल हुआ था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से अब तक उनको पर बहुत नजरें इनायत है, हर कोई उनकी वाह करता है। और मैंने एक दफा कहा भी है पिछले दफा प्रोग्राम्स में कि पिछले मैच में भी वो नया बॉल वो कर दें, नया बॉल 3-4 ओवर करके तो देखें वो एक अच्छी खासी स्पीड से करते हैं, मगर वो पता नहीं क्या बात है, उनको एलर्जी है नए बॉल से। तो वहां भी ओवररेटेड बॉलर्स में उनका शुमार होता है, और मैं समझता हूं कि वो अपनी नाअहली को छुपा रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी अच्छी बॉल करते हैं, कभी ज्यादातर तो वो शॉर्ट गेंद है, नो बॉल है, और हर चीज के साथ उनका इशू चल रहा है। तो हमारे पास इस वक्त जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, मैं समझता हूं सबसे वीकेस्ट है। वीकेस्ट बॉलिंग अटैक है आप कहते हैं पाकिस्तान का, लेकिन सिकंदर बख्श साहब, इस टीम के साथ 10 लाख रुपए माना लेने वाला बॉलिंग कोच अजहर महमूद की शक्ल में मौजूद है। अजहर महमूद पर आप क्या तबसरा करेंगे? क्या वो बॉलर को सिखा नहीं पा रहे, बॉलर सीख नहीं पा रहे, कहानी है क्या?
नहीं, अजहर महमूद के साथ बहुत जल्दी है। ये बॉलर्स तो पिछले 6 महीने से जो है अच्छी बॉलें नहीं कर रहे। ये तो आया अभी, अजहर महमूद को आए हुए भी तो कुछ दिन हुए, तो उसको तो टाइम देना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कर सकते कि वो उसको बहुत जल्दी आप जो है उसको हरी झंडी दिखा दें। उसको तो टाइम देना चाहिए। जो कोचेज होते हैं उनको कम से कम 1 साल का चांस जरूर देना चाहिए। कोचेज को तो आपने कह दिया 1 साल का चांस देना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी पर भी कोई रोशनी डाल दें, वो क्या कर रही है? मैं नोट करता हूं कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जैसे सेलेक्टर वो ग्राउंड पे नहीं आते, अब नजर नहीं आते, मगर के जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स होते हैं जैसे शकील शेख साहब हैं, ये सब मुझे नजर आ रहे थे कि जो ओपनिंग हो रही थी उसकी जो थी, तो इनकी क्या जरूरत है वहां पे? जो असल लोग हैं उन्हें आना चाहिए। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 538 रन। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में यूनुस खान और अजहर अली की निफ्ट सेंचुरियां। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का बॉलिंग में नाकामी का एतराफ। मोहम्मद आमिर को फिर विकेट न मिल सकी कि आमिर को ड्रॉप करने का वक्त आ गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 3 विकेट 365 रन से शुरू की और ऑस्ट्रेलिया की टीम रेनशॉ और वार्नर के बाद हैंड्सकॉम्ब के 3 हिस्सों की इनिंग के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया ने 538 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की। 2 विकेट गंवाने के बाद यूनुस और अजहर अली ने पुरएतमाद बैटिंग की। तीसरे विकेट में यूनुस खान और अजहर अली के दरमियान 120 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप हुई है। पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक 2 विकेट खोकर 126 रन, यूनुस 64 और अजहर अली नॉट आउट हैं 58 रन पर। सिडनी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा मजमुआ बनाने से रोकने में कामयाब ना हो सके। मोहम्मद आमिर को कोई विकेट ना मिल सकी, लेकिन दूसरी तरफ 538 रन 8 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान की जानिब से जिन बॉलर्स ने विकेटें हासिल की उनमें वहाब रियाज और इमरान खान शामिल हैं। Oh, Nick, gone. David Warner's gone. Wahab Riaz, we're just talking about, he had his back up, he's got some pace up. Magnificent innings and a history-making innings. Tries and misses. Got him, has he's got him. Faint edge, the field was late, that's a big wicket. So we've just got a little moment here. We're just having a look where and why the bails have come off. Is there a hit wicket? He's disturbed the stumps with his bat on the way down. Oh, there it is, it's over. He's knocked him over, maybe an inside edge. Renshaw goes for 184. Bowled him. Good delivery there from him. Just nipped back on Cartwright. और उधर जनाब पाकिस्तान विकेट नहीं ले रहे और बॉलिंग के लिए एक और बुरी खबर, और बुरी खबर यह है कि में 33 की औसत से 26 विकेटें ली और 2 मरतबा इनिंग में 5 विकेटों की परफॉर्मेंस भी दिखाई। Slower ball, bowled him, beautifully bowled. Oh, beauty, beauty. सिर्फ यही नहीं बल्कि बैटिंग में भी सुहेल खान का बल्ला खूब चला। And away it goes. A beautiful stroke. मगर नाकाम रहने के बावजूद मोहम्मद आमिर सबकी आंख का तारा हैं, लेकिन सुहेल खान परफॉर्म करके भी इन और आउट की सजा भुगत रहे हैं। मोहम्मद आमिर को नवाजने के लिए पीसीबी ने उस फास्ट बॉलर की कुर्बानी भी दी हुई है जिसने स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होकर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले की खला को पुर किया और पाकिस्तान को फतुहात दिलाई। जी हां, जुनैद खान, जिनका करियर उनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जुनैद खान 22 टेस्ट में 31.73 की औसत से 71 विकेटें हासिल कर चुके हैं और परफॉर्म करके भी कौमी टीम से दूर हैं। Oh, he's got him. That's gone through these defenses. What a delivery. अब पीसीबी की पॉलिसी को देखकर ऐसा लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस रहने वाले मोहम्मद आमिर दीगर बॉलर्स का इम्तिहान बन गई है। Wonder from Old Trafford fails in the first inning.
रिपोर्ट और इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर के इर्द गिर्द घूम रही है। बिलखुसूस पाकिस्तान की बॉलिंग, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, हम आमिर को बाहर बैठाना नहीं चाहते, लेकिन आमिर जो कुछ कर रहे हैं टीम पाकिस्तान के साथ, बिलखुसूस तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में, उनके आदादो शुमार आप क्या तबसरा करेंगे? आप कहाँ देख रहे हैं उन्हें? देखिए, जो मैंने उनको ये इसलिए नहीं कहा था कि उनको टीम में ना लें कि इसलिए कि वो अच्छे नहीं है, मैं इसलिए कहा था कि उन्होंने मुल्क को बेचा था, ठीक है ना, मैच फिक्स किया था, इसलिए मैंने मना किया था। अब जहां तक उनकी परफॉर्मेंस का सवाल है, वो तो बिल्कुल आपके सामने, मैं हमेशा कहता था कि ये ओवर रेटेड बॉलर्स हैं, इनको आप जबरदस्ती के लिए, अब आमिर को आप देख रहे हैं ना, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी मगर कॉन्ट्रैक्ट सारे उनको मिलते हैं, उनको अच्छे सारे मराहत उनको दी जाती हैं, अनफेयर है। अब उसके बदले में जो दूसरे बच्चे हैं, जुनेद हैं और दूसरे लड़के हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से अभी भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको होश आ जाए, उनको पता चल जाए कि यार ऐसी बात नहीं है, जो लड़का वाकई डिजर्विंग है उसको आप खिलाएं, और इसको जबरदस्ती खिलाना ज्यादती की बात होगी। अब एक तरफ सिकंदर बख्श साहब आमिर है, सिलेक्शन कमेटी कहती है कि हम मैनेजमेंट के साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस पर टीम का चुनाव होना चाहिए, इंतखाब होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या सिडनी टेस्ट मैच में वो सेंचुरी बना सकेंगे? इसका जवाब मैच के तीसरे दिन मिल सकता है। और एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श या फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया। टीम पाकिस्तान की बॉलिंग की सलाहियतें मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गई। दूसरे मानों में अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशंस में एक्सपोज हो गई, तो शायद गलत ना होगा। पाकिस्तान टीम फेवरेबल कंडीशंस में अपने बॉलर्स, स्पिनर्स के साथ बिलखुसूस यूएई के सरजमीन पर टीमों को हराती रही। इंग्लैंड को 3-0 से हराया, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया, और टीम पाकिस्तान को यूएई में बड़ी बड़ी टीमें आकर हराने में नाकाम रही। लेकिन फिर जब टीम पाकिस्तान कैंगरू और कीवी के देश पहुंची, जहां फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार पिचेस पर हमें अपने तेज बॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, हमारे बॉलर्स कुछ करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार हों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार हों, क्रिकेट माहिरीन हों, वो ये समझते थे कि मोहम्मद आमिर जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में 2010 में आमिर, सलमान बट और आसिफ के साथ मरकजी किरदार थे, जब टीम में आएंगे तो वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए एक ताकत का इंजेक्शन साबित होंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोहम्मद आमिर बिलखुसूस तवील दौरानिया की टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, और वो बॉलर्स जो जब आमिर कहीं नहीं थे, पाकिस्तान टीम के लिए कुछ कर रहे थे, बोर्ड के ओहदेदार उन अमल करने के लिए कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। और वो बॉलर इमरान खान हो या फिर खान जो टीम का हिस्सा है, टीम मैनेजमेंट उन पर एतबार नहीं कर रही, एतमाद नहीं कर रही। आमिर पर ये एतमाद, ये एतबार क्या दुरुस्त है? के दरवाजे बंद कर दिए, 5-5 साल की पाबंदी लगी और जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन सजा खत्म होने से तकरीबन 1 साल कबल ऐसा लगा कि मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी वापसी के लिए सर तोड़ कोशिशें करने लगा। हैरत अंगेज बात यह है कि चेयरमैन इजाज भट्ट हो, ज़का अशरफ, नजम सेठी या शहरियार खान, उनका हर मामले पर इख्तलाफ तो नजर आएगा, लेकिन मोहम्मद आमिर के मामले पर ये सब एक हैं। पीसीबी के ओहदेदारान या वो साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडित जो मोहम्मद आमिर की वापसी को पाकिस्तान बॉलिंग में नया बाप समझ रहे थे, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस ने उन्हें शर्मसार ही किया है, क्योंकि मोहम्मद आमिर सजा भुगतने के बाद अब तक 11 टेस्ट में 41.60 की औसत से 30 विकेटों को अपने रिकॉर्ड बुक की जीनत बना सके हैं, जबकि किसी भी इनिंग में मोहम्मद आमिर 5 विकेटों का हासिल भी यकीनी नहीं बना सके। इसी दौरानिये में सुहेल खान की भी वापसी हुई है, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने सिर्फ 60 टेस्ट में मौका दिया, लेकिन इस बॉलर ने इन मैचेस। एक तरफ सुहेल खान भी बैठे हुए हैं जो कम बैक करने के बाद 7 टेस्ट मैचों में 26 विकेटें हासिल करते हैं, बल्ले के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करी। कभी उनको खिलाते हैं फिर बैठा देते हैं। उन्होंने मेलबर्न टेस्ट मैच में 3 आउट किए, एक अच्छी इनिंग खेली, जारहाना अंदाज में 50 रन किए, उनको इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया और इमरान खान को टीम का हिस्सा बना दिया गया। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हो, इसलिए कि मिकी आर्थर ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि वो जल्दी थक जाते हैं और ये असूलन देना नहीं चाहिए था। और कई दफा ऐसा होता है कि जो कोचेज होते हैं उनको जो है
वो कुछ लड़के पसंद नहीं होते। मुझे लगता है कि राहत अली, सुहेल खान शायद उसी कैटेगरी में आते हैं। पर्सनली मैं राहत अली को भी बहुत पसंद करता हूं, मगर राहत अली ने पिछले मैच में थोड़ी अच्छी बॉल नहीं किए थे। अदरवाइज मैं अभी भी समझता हूं कि आमिर को रेस्ट देकर उनको भी खिलाया जा सकता था, मगर वो जैसे अभी आपने इसका जिक्र कर दिया कि आमिर ज्यादा लाडले हैं, वो बहुत क्लोज हैं क्रिकेट बोर्ड से। आई डोंट नो व्हाई, किस वजह से हैं। अब शायद उन्हें सोचना पड़ेगा कि आगे जाकर के आमिर कहाँ खड़े हैं और राहत और ये सुहेल खान किधर खड़े हैं, उनको बड़े गौर से देखना पड़ेगा इस बात पे। इसलिए कि सुहेल खान ने जो है रन्स भी किए हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि उस बेचारे को वनडे से क्यों ड्रॉप किया गया है और राहत को रखा गया है और दूसरों को रखा गया है, हालांकि उसने आउट किए, रन्स किए। लेकिन भी गुड ऑलराउंडर तो सोहेल बेचारा वो है जिसके ऊपर हमेशा नजला गिरता है, और जैसे आपने कहा शायद उनकी शक्ल उन्हें पसंद नहीं है। सिकंदर बख्श साहब, दूसरी तरफ वहाब रियाज हैं जो टीम के साथ हर फॉर्मेट की क्रिकेट में सफर कर रहे हैं। 3 विकेटें क्रिकेट ग्राउंड पर कामयाब बॉलर है, लेकिन यह भी हकीकत 8 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर की। ऑस्ट्रेलिया ने 500 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे वहाब रियाज का सवाल करूं, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि वहाब रियाज ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो मैनेजमेंट ने उनको प्लान दिया था वो उस पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे सोहेल इमरान को सिडनी में क्या कहा वहाब रियाज ने, वो पहले आप सुन लें। देखिए मैंने बात की कि पिच का भी हम लोगों को पता अंदाजा था, ठीक है, और हम लोगों को जो प्लान्स दिए गए थे हमें उसका भी अंदाजा था। हमें बताया गया था कि किधर कैसे बॉलिंग करनी है। हम लोग प्लान करते हैं ऑब्वियसली हर मैच से पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कसूर है वो एज अ बॉलिंग यूनिट हमारा कसूर है, क्योंकि हम लोग अभी तक ये तीसरा मैच और हम लोगों की जो एग्जीक्यूशन है वो इतनी अच्छी नहीं रही। जो हम लोगों को प्लान्स दे के हमने उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। सुन लिया आपने सिकंदर बख्श साहब, बॉलर खुद इस बात का एतराफ कर रहा है कि मैनेजमेंट ने जो प्लान उनको दिया था पर अमल दरामद नहीं कर सके। वहाब रियाज थकावट का शिकार है या वाकई अब उनको आराम करा देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से वो खामी है उसका खुलासा कर रहे हैं। वहाब रियाज भी ओवररेटेड है, और आप देखें कि एक स्पेल के बाद वो उनका जो है वो जो एक स्पेल हुआ था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से अब तक उनको पर बहुत नजरें इनायत है, हर कोई उनकी वाह करता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जिस बॉलर पर बहुत ज्यादा एतमाद था, इन्हिसार था, उम्मीद यासिर शाह, जिनको ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड हो, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड हो या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सपोर्ट करने के लिए अपने वक्त के अजीम स्पिनर शेन वॉन आते रहे, सपोर्ट करते रहे। लेकिन शेन वॉन बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो यासिर शाह से रख रहे थे, अगर ये कहा जाए कि उसमें यासिर शाह कामयाब नहीं हुए तो शायद गलत ना होगा। और अब यासिर शाह हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, और सवाल ये उभर रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में वो बॉलिंग करने के काबिल रह सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा धचका है। यासिर शाह वनडे टीम में जगह हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन यासिर शाह क्या पाकिस्तान के लिए अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग नहीं तो मुश्किल सूरत हाल से दो चार होगी, ये तो इंतहाई अहम सवाल है ही। दूसरी तरफ अगर आखिरी 4 सीरीज हम यासिर शाह की देखें जहां उन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग की है, और उस पर अगर हम एक निगाह डाल लेते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में यासिर शाह ने 19 विकेटें हासिल की, और यासिर शाह की बेहतरीन बॉलिंग 72 रन देकर 6 विकेट रही। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में यासिर शाह ने 21 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कोई विकेट ना ले सके, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने अब तक 7 विकेटें हासिल कर रखी हैं। यह जनाब सूरत हाल। और पाकिस्तान ने जब अपनी पहली इनिंग की शुरुआत की, पहला टेस्ट मैच खेलने वाले शर्जील खान हो या बहुत ज़्यादा तवक्कुआत के साथ इस सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले बाबर आजम हो, दोनों ही आए और चले गए। आगाज अच्छा नहीं था टीम पाकिस्तान का। शर्जील के बाद बाबर आजम आए और चले गए, लेकिन फिर इस सीरीज में अपनी फॉर्म को ढूंढने वाले यूनुस खान 50 रन तक पहुंचे, और मेलबर्न टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले अजहर अली ने एक बार फिर एक अच्छी इनिंग खेली। खुशकिस्मत रहे, वार्नर ने उनका कैच ड्रॉप किया दूसरे दिन खेल के इख्तितामी लम्हात में, और जो बदकिस्मत बॉलर थे वो नेथन लियोन थे, लेकिन दोनों ही बैट्समैन नॉट आउट रहे। यूनुस खान रन आउट से बचे, और फिर एक कॉट बिहाइंड की अपील हो सकती थी जो की नहीं गई, लेकिन यूनुस खान ने आज एक और संगे मील उबूर किया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सेंचुरी बनाने का ऑस्ट्रेलिया में खौफ रहे हैं। लेकिन अब यूनुस खान श्रीलंका, इंग्लैंड, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। 29 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए। इंग्लैंड के खिलाफ 17 टेस्ट मैचों में 1500 के करीब रन बनाए। भारत के खिलाफ 9 टेस्ट मैच
21 रन किए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और 3 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने बनाई हैं, लेकिन कोई भी इसमें से वो सेंचुरी नहीं है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर स्कोर की हो। लेकिन अब क्या यूनुस खान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेंचुरी बनाने का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकेंगे?